दोस्तों अभी आपने देखा था कि हम किलकारी हॉस्पिटल में पहुंचकर मौजूदा स्थिति की हालात की जानकारी के लिए पहुंचे थे डॉक्टर कमलेश वर्मा के पास, जिससे हमने पूछा था कि क्या कारण और क्या परिस्थिति वहां पे हुई थी कि आपको हांकी उठाना पड़ गया था। तो सबसे पहले हमारे बीच उनके परिजन हैं जिन मरीज के ऊपर हांकी से वार किया गया था। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश सिंह है जी, तो कल रात को आपके साथ क्या घटना हुई थी? जैसे कि 4 बजे करीब जो है लड़के का तबीयत ज्यादा खराब हो गया था जी ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से हमने डॉक्टर साहब से बोला कि रिफर कर दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जी उन्होंने बोला कि जो है कि रिफर नहीं, हमारे जो पडरौना वाले अस्पताल पे आप लेकर चलिए, वहीं पे हम इलाज करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, जब यहाँ पे नहीं ठीक हो रहा है तो वहाँ पे ले जाने की कोई हमको आवश्यकता नहीं समझ में आ रही थी। हमने कहा कि रिफर बना दीजिए, गोरखपुर हम ले जाएंगे। तो उन्होंने जैसे जो है कहा कि ठीक है, और पर्ची जैसे हमारा जो है उन्होंने बदल के, और जो पहले का 30 तारीख को जो भर्ती हम करवाए थे वो सब नहीं दे रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे कि हमने क्या इलाज किया है। जी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था उनके पास, क्योंकि हमको आगे दिखाना था। तो हम बात दोबारा उनके पास पहुंचे तो कहने लगे कि ज्यादा गुंडा मत बनो, ठीक है, भगो यहाँ से, केबिन से बाहर निकलो। ठीक, तो उसके बाद जब हम कहे कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब दीजिए, हमको जो रेफर करा के हम ले जाएंगे, तो वहाँ डॉक्टर को खुद से दिखाना ही पड़ेगा हमको। तो फिर से वही करने के बाद उसके बाद जब हम बाहर नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने हाकी निकाल के चलाया हम पे। तो हाकी का जैसे हम पीछे हट गए तो पिछला हिस्सा, मतलब आगे का हिस्सा टूट गया। वीडियो में साफ और आप उसके देख पा बाद रहे हम लोग होंगे। बाहर निकलते गए, वो मतलब हम लोग के पीछे पीछे जो है हाकी लेकर चले आ रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि आप गए थे वहाँ पे, जो कागजात जो दवाइयाँ चली थी उसकी जानकारी लेने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ चली हैं, अभी तक क्या उसमें हुआ है मेडिकल क्योंकि जैसे लड़के का कई बार जैसे 4 बजे करीब एकदम लड़का स्वस्थ था, उससे पहले ये कई बार झटका आने लगा उसको, क्योंकि घर से जब हम भर्ती कराए थे उस समय एकदम नॉर्मल स्थिति, केवल सर्दी जुकाम हल्का फुल्का था उसको केवल। तो डॉक्टर साहब आपको कागजात नहीं दिए? नहीं पर्ची। कोई डॉक्टर साहब अभी जब हम लोग गए थे तो ये कह रहे हैं कि वो लोग ओरिजिनल कागज मांग रहे थे, जबकि उसकी हम प्रति कॉपी फोटो कॉपी आपको दे रहे थे। कुछ नहीं दे रहे थे। ठीक है, हमने तो कहा था उनका जो कहना सरासर निराधार है। अरे हमने उनसे ये बोला था कि आप दे दीजिए, हम फोटो खींच लें उसको, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था। तो हमारे पास फोटो कॉपी होता तभी हमारा काम चल जाता, कौन से डॉक्यूमेंट उसकी जरूरत थी। दोस्तों कहीं ना कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नीति के अनुसार यह कहा जाता है, उसके स्वयं वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं भरत जी, कि अगर आप कोई भी मेडिकल में, हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो उस दौरान आपको पूरा मरीज को या मरीज के परिजन को पूरा हक है कि वो जो भी मेडिकल के दौरान, जो भी इलाज के दौरान कागजात होते हैं, यानी कि जो दवाइयां चलती हैं, इलाज में क्या क्या हुआ, कब तक कौन सी बीमारी थी, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, कौन कौन से एक्सरे हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, उसकी प्रति कॉपी यानी कि फोटो कॉपी मरीज के परिजन को लेने का पूरा हक है। और आपका कहना यह है कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया और जिसके बाद आप दोनों के बीच झड़प हुई। झड़प हमने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने यही जो अपने तरफ से हाकी निकाला और बाद कहने लगे कि बाहर निकलो, और उसके बाद हाकी चलाए भी थे। ये कहिए कि हम लोग पीछे हट गए, मतलब जो है वो उल्टा आप लोग पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो मरीज के परिजन थे, हम चूंकि हॉस्पिटल में अकेले थे और मरीज के परिजन लगभग 20 से 30 के मात्रा में आए और सारे लोग अचानक हम पे हमला करते हैं। इनके तो हॉस्पिटल में चारों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे में झूठ तो हो नहीं सकता है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें भी आप क्लियर देख सकते हैं कि कौन हाकी चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। ठीक, किसके हाथ में उनका ये कहना है कि हम बीच बचाव के लिए हाकी चलाए थे। ऐसा कुछ नहीं है, हाकी चलाते समय इतना बचाव करते समय कि हाकी टूट जाएगा, बचाव करते बचाव करते। देखिए अभी एक मिनट में चाहूंगा कि आप आगे आइए, क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि बहुत वो हरामखोर है जो है कि वो डॉक्टर जो है बहुत बदमाश है। डॉक्टर कह रहे हैं कि लोग बदमाश है, हमको मारने के लिए आए कुछ थे। नहीं जो है कि वो लोग को आप देख सकते हैं लोग काफी यहाँ पे आए हुए हैं उसके समर्थन के लिए, उस पर कार्रवाई करने की मांग के लिए। कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल है कि उस हॉस्पिटल पर लगातार आज से पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, उसमें कई सारे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो इलाज में देरी होती है जिससे काफी परिजन नाराज भी होते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए अभी चाचा कह रहे हैं कि पडरौना पीटे भी गए हैं, लेकिन प्रशासन से भी मेरा एक सवाल है कि जिस योगी राज में प्रशासन सख्त रहती है, आज तक वो प्रशासन चुप क्यों बैठी है? आपने मरीजन का भी डिबेट सुना, इनका जो कहना ये भी आपने सुना, इसके पहले आपने डॉक्टर का भी कहना सुना। दोस्तों आप स्वयं निर्णय लें कि क्या प्रशासन का यह रवैया सही है। और मैं मानता हूं कि अगर ये गलत हो सकते हैं तो इसके पहले जो लगातार उन पे आरोप लगते आए हैं, 9 देखिए भैया बता रहे हैं 9 आरोप लगे हैं, तो क्या 9 आरोप निराधार हैं? क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल कमलेश वर्मा है और बाकी सारे लोग झूठे हैं? अगर
वो ईमानदार हैं, उन पे भी जांच बैठे। और अब तक प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसका भी प्रशासन हमें जवाब दे। स्पष्ट दिखा रहे हैं हाथी भाज रहे हैं, स्पष्ट दिखा रहे हैं वीडियो में हाथी भाज रहे हैं लेकर वीडियो, और स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड भी किया था, आप देखे होंगे कि किस प्रकार डॉक्टर साहब हाथी भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट दिखा रहे हैं वीडियो। इसमें सारे लोग यही मान रहे हैं, हाथी भाज रहे हैं। इस वीडियो ऐसे में भी डॉक्टर को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं चाहिए, वो डॉक्टर है ही नहीं है जो जनता के ऊपर हाथी बाजे। देखिए वीडियो स्पष्ट है। उसको भी 3 दिन भर्ती किया, जब कगार पे आ गया, 2 घंटा पहले रिफर किया। जाते जाते बीच में रास्ते में उसका पागल बा, वो डॉक्टर बा, उसका स्थान जो है डॉक्टर है दिल वो भी 4 महीने के बच्चे का हार्ट सुई लगा दे रहे तो बच्चा ओवरडोज हुआ है। ओवरडोज में जैसे झटका आने लगा है, बच्चा मरने वो लगेगा। गलती तो कर दिया है, लेकिन तो दवा सर गलत जो किया। मांगा गया है, रिपोर्ट जो मांगा गया है दवा का, तो दवा नहीं दे उसकी रहा, तो लाइसेंस रिपोर्ट नहीं जब्त दे कर रहा देना था, चाहिए, उसे जेल भेज देना पकड़ी चाहिए। जाती है वो सब 5-6 दवाई। महीना में एगो लड़का का मुंगा दिया है, उसकी लाइसेंस जब्त कर देना, जेल भेज देना चाहिए। लड़का मुंगा था, 3 महीना में ये वो कांड करता है, कहता है कि पैसा पे मैटर दबा दूंगा। हाँ, वर्जन जो उनका है, ये भी अभी आपने देखा होगा। और परिजनों का पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो अपना और घमंड में सब घमंड में। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं उसकी पहुंच इतनी अधिक हो गई है कि मरीज की जो समस्याएं हैं, जो लोग आरोप लेके जाते हैं थाना में, उनकी तहरीर को दबा दिया जाता है और हमेशा बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसे डॉक्टरों की लाइसेंस क्यों नहीं रद्द होती है, और ऐसे प्राइवेट जो डॉक्टर हैं इसकी उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? करनी चाहिए, और रद्द करके उसे जेल भेजिए। पहले सुनने क्या में आ लगता रहा है है कि 8-9 कुशीनगर के विधायक इसको हैंडल कर पाएंगे, इस पे कार्रवाई करने में इस बार सक्षम होंगे या नहीं? इसके बारे में तो विधायक जी ही बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्यों उस पे कार्रवाई हमेशा नहीं होती है, क्यों हमेशा बार बार वो बच जाते हैं? हम लोग क्या बताएंगे, प्रशासन जाने क्यों नहीं कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन से भी एक सवाल है। अब इसके बारे में हम लोग क्या बताएंगे। जी दोस्तों देखिए, ये मरीज के परिजन थे, इनका ये कहना था कि हमेशा कोई ना कोई घटना उस हॉस्पिटल में होती रहती है और हमेशा वो बच जाता है। ये हमारे समाज, हमारी सत्ता और हमारे प्रशासन, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पे यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में इतनी घटनाओं को अंजाम देने के बाद, इतनी आरोपों से घिरे रहने के बाद भी एक डॉक्टर कैसे बच जाता है। जय हिंद।